हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स हम डेली लेकर आते हैं और कवर करते हैं अंडर 10 मिनट्स। आज है 3 अगस्त 2021। शुरू करते हैं। पीवी सिंधु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स। तो पीवी सिंधु फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गए हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल्स जीत लिए हैं, क्योंकि अभी इन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और इससे पहले रियो ओलंपिक्स में वुमेन सिंगल बैडमिंटन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। आरबीआई न्यू रूल्स ऑन इंटरचेंज फीस। तो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स, बैंक्स आर अलाउड टू हाइक इंटरचेंज फी पर ट्रांजैक्शन फ्रॉम 15 से 17 फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड फ्रॉम 5 to 6 फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एट ऑल सेंटर। तो आरबीआई के न्यू रूल के मुताबिक सभी बैंक अब ये अपने इंटरचेंज फीस बढ़ा सकते हैं। म्यांमार मिलिट्री एक्सटेंड इमरजेंसी फॉर 2 years। तो म्यांमार की मिलिट्री ने इमरजेंसी को 2 साल और बढ़ा दिया है। मिलिट्री ने पावर को सीज किया था फ्रॉम इलेक्टेड गवर्नमेंट 6 महीने पहले, फरवरी 2021 में। अब मिलिट्री लीडर के हिसाब से इमरजेंसी अगस्त 2023 तक चलेगी और उसके बाद ही इनका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। मिलिट्री गवर्नमेंट ने केयर टेकर गवर्नमेंट बताया है अपने आप को, और मिन ऑन्ग इलेंग को प्राइम मिनिस्टर घोषित किया है। इंडिया assumed the presidency of UN Security Council for the month of August, taking over from France। तो इंडिया ने प्रेसिडेंसी हासिल कर ली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अगस्त मंथ के लिए फ्रांस से ये लिया है। द सिक्योरिटी काउंसिल विल have on its agenda several important meetings including on Syria, Iraq, Somalia, Yemen, Middle East. The council will also be adopting important resolution on Somalia, Mali and UN interim force in Lebanon। तो कई इम्पोर्टेंट इनको एजेंडा पूरे करने हैं, इसलिए इंडिया ने फ्रांस से ये प्रेसिडेंसी को ले लिया है। पार्लियामेंट ने पास कर दिया है द इनलैंड वेसल बिल 2021। द इनलैंड वेसल बिल वाज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा इन जुलाई 22। इट रिप्लेस द इनलैंड वेसल एक्ट 1917। तो इनलैंड वेसल एक्ट 1917 को ये रिप्लेस कर देगा। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वेसल नेविगेशन बाय स्टेट्स इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ वेसल्स and safe carriage of goods and passengers. The bill seeks to introduce a uniform regulatory framework for inland vessel navigation across the country। तो इससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरे कंट्री के लिए लाया जाएगा। रूल 267 राज्यसभा का न्यूज में था, अब ये रूल 267 क्या है राज्यसभा का। अंडर राज्यसभा रूल 267, any member can with the consent of chairperson move that any rule may be suspended in its application to a motion related to the business listed before the council of that day, and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended of the time being। What this means is that the notice issued under Rule 267 seeks to set aside the upper house listed business of the day to discuss the subject raised by one or more members। तो इसका सिंपली मीनिंग ये है, रूल 267 में राज्यसभा का, इसमें अगर ये रूल 267 जारी किया जाता है तो उस डे का जो भी बिजनेस है हाउस का उसको साइड में रख दिया जाएगा, और जो मैटर या सब्जेक्ट रेज किए गए हैं मेंबर्स के द्वारा उनको अब लिया जाएगा, उनको डिस्कस किया जाएगा। पर ये चेयरपर्सन के कंसेंट के बाद ही हो सकता है।
पीएम लॉन्चेज ई रुपी फॉर डिजिटल पेमेंट, तो इन्होंने ई रुपी को लॉन्च कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर on Monday launched a person and purpose specific one-time cashless and contactless digital payment voucher e-rupee that would catalyze the direct transfer of subsidies to the beneficiary without any leakage। तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा सब्सिडीज़ का बेनिफिशरी के पास, वो भी बिना लीकेज के। ये तो देखने को बाद मिलेगा कितना लीकेज होता है या नहीं। गवर्नमेंट अप्रूव्स 2 more स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व, तो गवर्नमेंट ने 2 और स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व अप्रूव किए हैं। अंडर फेज 2 ऑफ द पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 2 एडिशनल कॉमर्शियल कम स्ट्रेटजिक फैसिलिटीज एट चंदीखोल उड़ीसा एंड पादूर इन तमिलनाडु। तो चंदीखोल उड़ीसा और पादूर तमिलनाडु में 2 और स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व अप्रूव कर दिए हैं। ये पीपीपी मॉडल के तहत लाए जाएंगे। टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू सेट अप 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज एट 3 लोकेशन। तो ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए 3 जगह पर स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की बात बहुत पहले से हो चुकी है। विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादूर में ये 3 स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए हैं। अब इसके अलावा 2 और बनाए जाएंगे चंदीखोल और पादूर में। अब वन लाइनर्स को भी कवर करते हैं। इंडियन वुमेन्स की टीम हैज रीच्ड द सेमीफाइनल्स एट ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो इंडिया की वुमेन हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है ओलंपिक्स में, जो कि पहली बार हिस्ट्री में हुआ है। इसके अलावा मेन की हॉकी टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। सैटर्न एंड अर्थ बिकेम क्लोजेस्ट टू ईच अदर इन ए ईयर टुडे, मतलब 2 अगस्त को ये सैटर्न और अर्थ क्लोजेस्ट अपने एक दूसरे से के सबसे क्लोज में आए 11:30 बजे। तो वैसे ये लगभग हर साल क्लोजेस्ट हो जाते हैं। यूरोपियन यूनियन हैज इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ $886.6 मिलियन और 746 मिलियन यूरो ऑन अमेजन। तो यूरोपियन यूनियन ने अमेजन पे इतना $1 मिलियन का फाइन लगाया है। ये प्राइवेसी ब्रीच पर ही लगाया है। वाइस एडमिरल एसएन गोरमेड, ए नेविगेशन एंड डायरेक्शन स्पेशलिस्ट, ऑन सैटरडे एज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। तो इनको एसएन गोरमेडे को न्यू वाइस चीफ बना दिया गया है इंडियन नेवी का। तमिलनाडु लेजिस्लेचर टर्न्स 100, तो तमिलनाडु का लेजिस्लेचर 100 साल का हो चुका है। तो क्वेश्चन सिंपल आ सकता है, किस स्टेट का लेजिस्लेचर 100 साल का हो गया है? तो ये हो गया है तमिलनाडु का। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।